1972 के बाद एक बार फिर इंसान चांद के सफर पर निकल चुका है। जी हाँ, नासा का आर्टेमिस 2 4 इंसानों को लेकर चांद की तरफ जा रहा है। 55 साल बाद एक बार फिर आर्टेमिस मिशन के तहत नासा इंसानों को चांद पर पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत भले ही इंसान इस बार चांद की जमीन पर कदम नहीं रखें, लेकिन इसी प्रोग्राम के तहत अगले साल भेजे जाने वाले आर्टेमिस 3 मिशन में इंसान चांद की जमीन पर कदम भी रखेंगे और महीनों तक वहां पर समय भी गुजारेंगे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि मंगल ग्रह तक पहुंचने की हमारी पहली सीढ़ी है। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं आर्टेमिस 2 मिशन क्या है। साथ ही जानेंगे इंसान इस मिशन के तहत कैसे 55 सालों बाद चांद पर कदम रखेगा और महीनों का समय बिताएगा। आर्टेमिस 2 में इस बार 4 इंसानों को चांद पर भेजा गया, लेकिन इस बार भी ये इंसान चांद पर नहीं उतरेंगे, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस लौट आएंगे। इसे फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट को चांद की परिक्रमा लगाने के बाद अपने आप पृथ्वी की ओर खींच लेगा। ये मिशन 10 दिन का होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि नासा का ओरियन अंतरिक्ष यान और SLS रॉकेट गहरे अंतरिक्ष में इंसानों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं या नहीं। आर्टेमिस 2 के तहत चांद पर जाने वाले नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। नंबर 1 क्रिस्टीना H. कोच, मिशन स्पेशलिस्ट, अमेरिका। नंबर 2 जेरेमी हैंसन, मिशन स्पेशलिस्ट, कनाडा। नंबर 3 विक्टर ग्लोवर, पायलट, अमेरिका। नंबर 4 ली वाइसमैन, कमांडर, अमेरिका। 2 अप्रैल 2026 को भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:54 पर वो ऐतिहासिक पल आया जब नासा के द्वारा बनाया गया बाहुबली रॉकेट SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसके ऊपर ओरियन स्पेसक्राफ्ट लगा हुआ था, तेज गर्जना के साथ फायर करता हुआ चांद के सफर पर निकला। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट बाहुबली रॉकेट SLS से अलग हो गया और ओरियन स्पेसक्राफ्ट पहले 24 घंटों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमा ताकि सभी सिस्टम्स चेक किए जा सकें। इसके बाद 24 घंटों बाद सब ठीक रहने पर वो पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की तरफ 4 दिन लंबी यात्रा पर निकल गया। 4 दिन में ये चांद के करीब होगा और वहां पर चांद के बेहद करीब से चक्कर लगाने के बाद वापस से पृथ्वी की ओर बढ़ जाएगा। इस दौरान चारों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह के बहुत करीब होंगे और वहां की अद्भुत तस्वीरें लेंगे। ये अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह से लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर से गुजरेंगे। यहाँ से उन्हें वो नजारे दिखेंगे जो पिछले 50 सालों में किसी इंसान ने नहीं देखे। ये मिशन कुल 10 दिन का होने वाला है। 10वें दिन ओरियन कैप्सूल 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन यानी लैंड करेगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि जब ये अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतर ही नहीं रहे तो नासा ने इतना खर्च क्यों किया है? तो इसका जवाब है आर्टेमिस 3। ये मिशन इसलिए भी बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि पहली बार कोई महिला चांद पर उतरने वाली है। साथ ही इस बार इंसान चांद पर 1-2 दिन नहीं बल्कि 6 से 7 दिन रहकर पृथ्वी पर आने वाला है। 55 साल यानी 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई इंसान दोबारा से चांद की सतह पर जाएगा और पृथ्वी पर वापस आएगा। लेकिन ये सिर्फ दोबारा चांद पर जाने की बात नहीं है, बल्कि इस बार नासा चांद के सबसे रहस्यमयी दक्षिणी ध्रुव
यानी साउथ पोल पर उतरने की योजना बना रहा है, जहां पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया है, क्योंकि बताया जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी बर्फ के रूप में बेहद अधिक मात्रा में मौजूद है और नासा इस पानी का इस्तेमाल करके भविष्य में मंगल जैसे ग्रहों पर जाना चाहता है। साथ ही चांद का दक्षिणी ध्रुव अपने अंदर कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिससे अभी पूरी दुनिया अनजान है। भारत का चंद्रयान 3 भी इसी दक्षिणी ध्रुव पर गया था। आर्टेमिस 3 पूरे 25 से 30 दिन का मिशन होने जा रहा है, जिसमें पृथ्वी से लॉन्चिंग से लेकर चांद पर पहुंचने, चांद पर रहने और चांद से वापसी का समय शामिल है। चलिए अब जानते हैं आर्टेमिस 3 की पृथ्वी से चांद तक पहुंचने से लेकर चांद से पृथ्वी पर वापसी की पूरी प्रक्रिया। आर्टेमिस 3 मिशन को केनेडी स्पेस सेंटर से नासा के अब तक के सबसे ताकतवर रॉकेट SLS यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये 2 बूस्टर्स और 2 स्टेज वाला एक रॉकेट है, जिसके ऊपर चांद तक जाने वाला ओरियन स्पेसक्राफ्ट लगा हुआ है। इसी में ही उस दिन ये 4 अंतरिक्ष यात्री बैठे होंगे। आर्टेमिस 3 मिशन लॉन्च होते ही सबसे पहले SLS रॉकेट के 2 बूस्टर इंजन शुरू होंगे और रॉकेट तेजी से अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। लगभग 2 मिनट 10 सेकंड और 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट से दोनों बूस्टर इंजन्स अलग हो जाएंगे और पहली स्टेज का रॉकेट, जिसे लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन बोला जा रहा है, शुरू होगा। ये SLS रॉकेट का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। लगभग 8 मिनट 30 सेकंड और 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद रॉकेट से ये सबसे बड़ा हिस्सा भी अलग हो जाएगा और ICPS यानी अपर स्टेज इंजन शुरू होगा। इस इंजन का काम है ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा की तरफ धकेलना, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। अपर स्टेज इंजन शुरू होते ही यान तेजी से चांद की ओर बढ़ेगा और 3 से 4 दिन के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में होगा। यहां पहुंचते ही अपर स्टेज भी ओरियन से अलग हो जाएगा। अब अगले 1 दिन तक ओरियन चांद की कक्षा में घूमेगा और वहां पर पहले से मौजूद SpaceX स्टारशिप HLS, जो पृथ्वी से मिशन लॉन्च से पहले ही भेजा गया है, उससे जाकर डॉक यानी जुड़ेगा। ओरियन से 2 अंतरिक्ष यात्री निकलकर स्टारशिप HLS में चले जाएंगे और स्टारशिप HLS अब ओरियन से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद स्टारशिप HLS चांद की ओर बढ़ेगा, जबकि ओरियन बाकी बचे 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चांद के गोल गोल चक्कर लगाएगा। यानी 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरेंगे, जबकि बाकी के बचे 2 अंतरिक्ष यात्री चांद पर ना उतरकर चांद की कक्षा में ही स्पेसक्राफ्ट के साथ चक्कर लगाएंगे। कुछ समय बाद ही स्टारशिप HLS चांद के करीब होगा और स्टारशिप के 3 लेग्स यानी पांव खुलेंगे। 3 लेग्स खुलने के बाद स्टारशिप HLS धीरे धीरे चांद की सतह पर उतर जाएगा और इस प्रकार इंसान पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर होगा। स्टारशिप का गेट खुलेगा और दोनों अंतरिक्ष यात्री लिफ्ट के माध्यम से चांद की सतह पर आएंगे। चांद पर ये अंतरिक्ष यात्री 6 से 7 दिन तक रहेंगे, जिसमें चंद्र मिट्टी और पत्थर के नमूने इकट्ठा करना, पानी के लिए बर्फ की तलाश करना, वैज्ञानिक उपकरण लगाना जैसे सिस्मोमीटर, भूकंप नापने वाला यंत्र, चांद पर चलना और भविष्य के लिए डेटा इकट्ठा करना शामिल है। आपको बता दें कि 6 से 7 दिन तक ये दोनों अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर नहीं रहने वाले हैं।
बल्कि हर दिन काम करने के बाद वापस से स्टारशिप के अंदर आ जाएंगे, जिसमें उनके खाने, पीने, सोने और मनोरंजन की हर एक सुविधा उपलब्ध होगी। फिर अगले दिन वापस चांद की सतह पर उतरेंगे। 6-7 दिन बाद शुरू होगा धरती पर वापसी का सफर। ये सफर शुरू होते ही दोनों अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले स्टारशिप में आ जाएंगे। इसके बाद कुछ समय इंतजार होगा और नासा कमांड सेंटर के कमांड पर स्टारशिप चांद की सतह से उड़ेगा। उड़ते ही सबसे पहले 3 लेग्स बंद होंगे और वो तेजी से चांद की कक्षा की तरफ बढ़ेगा, जहां पहले से ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगा रहा है। कुछ घंटे बाद दोनों की चांद की कक्षा में डॉकिंग होगी और दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टारशिप HLS से निकलकर ओरियन स्पेसक्राफ्ट में आ जाएंगे। इसके बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग हो जाएंगे और ओरियन स्पेसक्राफ्ट तेजी से अपने इंजन फायर कर पृथ्वी की तरफ निकलेगा। 3 से 4 दिन के सफर के बाद ओरियन पृथ्वी की कक्षा में होगा। पृथ्वी की कक्षा में आते ही सबसे पहले ओरियन का पीछे वाला पार्ट यानी ड्रॉग अलग हो जाएगा और शुरू होगी पृथ्वी पर उतरने की प्रक्रिया। ओरियन पृथ्वी के उष्ण वातावरण में प्रवेश करेगा और आग का गोला बन जाएगा। इस वक्त ओरियन पर लगी हीट शील्ड इसको बचाएगी। 7.6 किलोमीटर यानी 25,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 पैराशूट खुलेंगे और ओरियन की रफ्तार तेजी से धीमी होने लगेगी। 5.5 किलोमीटर यानी 18,000 फीट की ऊंचाई पर 3 पैराशूट खुलेंगे और स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बिल्कुल ही धीमी हो जाएगी। धीमी रफ्तार के साथ साथ धीरे धीरे ओरियन इस प्रकार चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी की तरफ बढ़ेगा और कुछ समय बाद समुद्र में स्प्लैश डाउन यानी उतर जाएगा। समुद्र में उतरने के बाद नासा की टीम के द्वारा सभी अंतरिक्ष यात्रियों को रिकवर कर लिया जाएगा और इस प्रकार पूरा होगा 55 सालों बाद इंसानों को चांद पर ले जाना और पृथ्वी पर वापस लाने का सफर। ये मिशन पहले इसी साल में लॉन्च होना था, लेकिन अब इसकी लॉन्च की तारीख 2027 में निर्धारित है। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि जिस हिस्से स्टारशिप HLS को ओरियन ने चांद की कक्षा में छोड़ा था, उसको पृथ्वी पर वापस नहीं लाया जाता है। नासा ने इस हिस्से को चांद पर उतरने और चांद की सतह से वापस चांद की कक्षा में आने के लिए ही डिजाइन किया है। ये अब चांद के ही चक्कर लगाता रहेगा। अगर नासा भविष्य में अन्य किसी मिशन में इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो कर सकता है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।